मेरा नाम हफीज़ है और मैं आज यहाँ पर आप लोग इतनी भीड़ इकट्ठा किए। हम लोग इसलिए आए कि हमें मालूम पड़ा कि जब कल हमें पता चला कि अब 3 दिन के लिए छूट दिया गया है, खुद में गीता जैन से बात हुई है, उन्होंने कहा कि भाई बंद करने का कोई आदेश अभी तक के नहीं आया है। अब यहाँ पर पुलिस आकर फाइन मार रही है, सबके ऊपर पेनल्टी मार रही है और वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले कैमरा घुमाइए, एसेंशियल में कितनी गर्दी है। यहाँ पर कोरोना नहीं आता है, उसको शर्म आती है यहाँ पर आने को। और यहाँ पर जो व्यापारी है, जो बेचारे एक एक दो दो करके पूरे दिन में 2-2 3-3 खाली कस्टमर आते हैं, उधर कोरोना घुसता है, शटर उठा के घुसता है, समझे। तो क्या ये नॉन एसेंशियल वालों का पेट नहीं है, सिर्फ एसेंशियल वालों का पेट है? तो इसका मतलब हम भी दुकान के अंदर सामने भाजी तरकारी लगा के बैठ जाएं तो फिर क्या हमको दुकान खोलने की इजाज़त मिलेगी? ये कौन सा इंसाफ है? मैं आपको बताऊं, कोरोना, सिर्फ कोरोना की वजह से अब तक 3,14,000 मौत हुई है, जबकि कैंसर की वजह से उससे ज़्यादा मौत हुई है, मलेरिया की उससे ज़्यादा मौत हुई है, एक्सीडेंट में पूरे साल में उससे ज़्यादा लोग मरे हैं उस वक्त जब किसी ने बंद नहीं किया। आज सिर्फ कोरोना का हुआ खड़ा करके लोगों के पेट पे लात मारी जा रही है। क्या वजह है बताओ? हम लोग यूपी में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, ट्रेन के अंदर लोग जा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। सोशल डिस्टेंस सिर्फ कपड़े वालों के लिए, ज्वेलर्स वालों के लिए, जूते वालों के लिए, नॉन एसेंशियल वालों के लिए। हमने ये कहा कि उसको टाइमिंग आप उसको स्लॉट बना दो, सुबह 2 बजे तक के आप एसेंशियल वालों को खुला रहने दो, उसके बाद बंद कर दो। 2 बजे के बाद से 8 बजे तक के दूसरे कपड़े वाले हैं उनको जगह दे दो। 8 बजे के बाद से आप होटल वालों को परमिशन दे दो, ताकि सबकी रोजी रोटी चलते रहे। ये लॉकडाउन इसका इलाज बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को है कि लगता है कि लॉकडाउन इसका इलाज है तो बोलो हाँ है, और नहीं चाहिए तो बोलो नहीं चाहिए। यहाँ की जो एमएलए है गीता जैन, उन्होंने आपसे क्या कहा कि नॉन एसेंशियल को भी क्या अलाउ किया है सरकार ने? उन्होंने ये कहा है कि आज से जब तक 14 तारीख के बाद जो फुल लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है, जब तक बंद करने का अभी तक कोई सरकार की तरफ से आदेश नहीं है। आप लोग देखो, आदेश जब सरकार की तरफ से नहीं है तो फिर ये पेनल्टी क्यों मारी जा रही है? ठीक है, चलो हम बंद करेंगे, हम सबके दुकान के भाड़ा, आदमी लोग का भाड़ा और जो प्रॉपर्टी टैक्स से लगाया जाता है साल भर का, वो है लाइट बिल, ये माफ़ कर दो। हम 8 दिन नहीं 15 दिन बैठने को तैयार है। आप क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। मोहम्मद फारूक है। सर जी, बात यह है कि 14 तारीख के बाद लॉकडाउन लगने वाला है, शायद ऐसे अपना बता रहे हैं। तो 14 तारीख तक हम लोग का जो 2-3 राशन पानी खरीदने के लिए पैसे के लिए दुकान थोड़ा चलाएंगे, पैसा आएगा तो हम लोग उसकी तैयारी कर पाएंगे ना सर। अभी हमारे दुकान में लाखों का माल भरा पड़ा हुआ है, सब डेड हो रहा है, उसका जो रनिंग है कैपिटल टर्नओवर वो डेड हो रहा है, बैंक में सब EMI भरने के बाकी है। हम गरीब है, लास्ट ईयर जो है 4 महीने की माल झेल चुके हैं, अभी इस बार और घाव पे घाव लगेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी ये हमारा कौन सुनेगा? दुकानदार बराबर है दुकानदार, लेकिन हमारे इधर रोज के 2-3 कस्टमर आते हैं। जो थोड़ा बहुत धंधा 14 तारीख तक हमारा होता तो थोड़ा बहुत हमारा 15 दिन का लॉकडाउन होता, हम लोग राशन पानी जमा कर लेते। अभी वो भी हमको चांस नहीं दे रहे तो हम क्या करेंगे सर? तो हमारा भी, सबके साथ हमारा भी ध्यान रखो, दुकान वालों लोग को भी ध्यान रखो। 14 तारीख तक तो खोलने दो, उसके बाद देखेंगे क्या है। जब तक हमारा जो तो होता है थोड़ा बहुत अपना राशन पानी का तो जुगाड़ कर ले, वो भी नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा सर? हम लोग पहले से बंद। और दूसरी बात ये, सरकार ने बोला है कि बंद करो दुकान। सरकार ने ये वो कहाँ बोला कि पेनल्टी लगाओ, 5,000 लो, 10,000 लो। यहाँ धंधा ही नहीं हो रहा तो पेनल्टी कहाँ से लाएंगे? हमारे पेट नहीं भरा तो हम कहाँ से लोगों का सरकार पेनल्टी भरेंगे? ये बताइए आप। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब लॉकडाउन के बारे में बोला है तो हमारे कभी बारे में कुछ सोचो कि हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारी माँ बीमार, उसका दवा का पैसा कहाँ से आएगा, कौन भरेगा हॉस्पिटल का बिल, कौन भरेगा लाइट का बिल, कैसे चलेगा घर? सरकार ये कुछ नहीं सोच रही। सरकार खाली लॉकडाउन का सोच रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि पेनल्टी के बारे में नहीं करे, बस पेनल्टी लेकर दुकान बंद करने का हक है, ठीक है बंद करे, लेकिन पेनल्टी कहाँ से लाएंगे हम लोग? आप बोलो, क्या बोलो? हाँ भाई, नमस्ते सबको, तमाम पब्लिक को मैं बोल रहा हूँ। हमारे तरफ से ये है कि भाई हम लॉकडाउन के पालन करेंगे सही, मगर सबसे पहले हम लोगों को खाने का राशन दिया जाए, बाजार के रूम के भाड़ा माफ़ किया जाए, बाजार के दुकान के भाड़ा माफ़ किया जाए, बाजार तो उसके बाद
हम तमाम जो घर में काम करता आदमी, एक आदमी को 10-10 हज़ार रुपया दे, घर बैठे हम लोग बैठे रहेंगे, कुछ कहीं भी नहीं जाएंगे, घर में बैठ के हम लोग खाएंगे और लॉकडाउन के पालन करेंगे। मोदी जी ने बोला है सबका साथ सबका विकास, वो कहाँ है साथ, कहाँ विकास? यहाँ के स्थानीय महिला भी हमारे साथ, स्थानीय महिला भी हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है हम उनसे जानते हैं। जी क्या कहेंगे? कोई टाइम नहीं दिए हमारे को, कोई टाइम नहीं दिए हम लोग को, इतनी तकलीफ है। हमारे आदमी ऑटो पे जाते, 3 दिन से बंद है, हमारा घर कैसा चलेगा वो बोलो आप। गवर्नमेंट बोल दिया कि बंद कर दो, उनको आके देखना चाहिए गरीब लोग की तकलीफ क्या है। टाइमिंग हमारे आदमी रिक्शा चलाते, जब जाएंगे नहीं तो कैसे कमाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हम लोग रेंट पे रहते, भाड़े वाले तो नहीं रुकेंगे ना, वो लोग तो भाड़ा ले रहे। बाजार में कितनी हर चीज महंगी दे रहे, सब महंगा है, हम लोग कहाँ से लेंगे? आप बंद कर देंगे, 2.5 साल 2 महीना 2.5 महीना पहले ही दे रहे क्या? फिर दो ने तो सरकार हमको देना चाहिए। दो, गवर्नमेंट हमारे को भाड़ा दो और लाइट बिल तो हम घर में बैठे नहीं आते, हम लोग भूखे रहेंगे तो कोरोना से पहले तो भूखे में मर जाएंगे, कोरोना से बाद में मरेंगे, भूखा से पहले मर देंगे आदमी को। घर का भाड़ा नहीं दिए, 11 की सरकार है, किसका कुछ कर रही है, क्या बेनिफिट हो रहा है हमको? भाड़ोतरी लोग के लिए कोई सहूलत नहीं है। इतने लाइट बिल ये वो क्या चीज़ में फैसिलिटी जो आप बंद कराने के चक्कर में लगे हुए हो। मजदूरी करेगा तो इंसान कुछ खाएगा, भाड़ा भरेगा, इसमें भी कोई सहूलत नहीं मिल रही है किसी को। तो क्या वजह से बंद करने का है इनको? क्या पैसा दे रहे हैं हम लोग को? खाली अपनी जेबें भर रहे हैं, किसी का कोई कुछ नहीं देख रहा है। क्यों बंद करने का है? हम इसके खिलाफ है, कुछ भी बंद नहीं होना चाहिए। अगर बंद कराना है तो सबको पैसे दो, अकाउंट में डालो। जो पहले बोले थे 500 रुपये डाल रहे थे, 500 में किसकी जिंदगी बनती है? और रमजान के दौरान परेशान करते, बिला वजह का सब परेशान है पब्लिक। जो भाड़े से भाड़ा भरो, महंगाई देखो तो इतनी क्या करेंगे? ये तो बर्बाद कर दिया मोदी ने, सबको परेशान। खाने वाले का से पूरा होगा। और सभी को बंद करो, ऑनलाइन के भी बंद करो, हर चीज, क्योंकि सबके लिए, सरकार के लिए एक ही है ना। गरीब भी वही है, अमीर भी, तो उनको भी तकलीफ होना चाहिए। जैसे गरीब को होती है ना, वैसे अमीर को भी होना चाहिए। ऑनलाइन पे बैठ के अपना मंगा रहे, एसीओ में खा रहे, उनको नहीं पता चल रहा है। हमारे आदमी धूप में जाते हैं, जब हमारा घर चलता है, हम लोग भाड़े पे रह रहे। मास्क हमारे पैसे का, सैनिटाइजर हमारे पैसे का, और सब कुछ हम अपने पैसे का खा रहे हैं। तो ये लोग को क्या चिंता लगी हमारे जान की? हमको फिक्र है हमारे जान की, हमको कैसे सेफ रहने का है। ये कौन होते हमारी जान की चिंता लेने वाले? भाड़ खाओ लोग, समझे? नीच है सब, नीच। दुकानदार जैसे कि कोरोना फैला रहे, ऐसे दुकानदारों को बंद करवा रहे। जो रोज कमा के रोज खोद के रोज पानी पी लेने वाले, उनका क्या होगा? घर में बैठने से थोड़ी ना मुंह में कोई निवाला देगा, बाहर इंसान आएगा, मजदूरी करेगा तो खाएगा। ऐसा बंद करवा रहे जैसे कि उन कोई बीमारी बांट रहे दुकानदार। बस हाँ 8 से 8 समझ में आता है, लेकिन एकदम स्ट्रिक्टली कर देंगे तो ये थोड़ी चलेगा क्या? सर जी, अभी वीकेंड लॉकडाउन रखा था, उसमें अपने महाराष्ट्र का केस हो गया, अपना 60,000 केस हो गया वीकेंड लॉकडाउन के बाद। इसके पहले जो रेगुलर था उसमें 53-52 है, तो वीकेंड लॉकडाउन रखा, इसके बावजूद 8,000 केस आपका बढ़ गया है। तो लॉकडाउन रख के फ़ायदा क्या है सर? लॉकडाउन रख के फ़ायदा क्या है? हाँ, लॉकडाउन रख के क्या होता है? आदमी टेंशन से मरता है, बीमारी से मरता है, और जहर खा के मरेगा, रोड पे आएगा वो। जी सर, वही बोलने का था। 3 महीने से लॉकडाउन नहीं था, अभी रमजान आया।